हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे राउटिंग में स्टैटिक राउटिंग क्या होता है। लास्ट ट्यूटोरियल मैंने बनाया था जिसमें राउटिंग क्या है और स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग में अंतर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखे थे, राइट। और इस सेशन में स्पेशली हम आप लोगों को कॉन्फ़िगर करके दिखाएंगे स्टैटिक राउटिंग। दोनों में अंतर एक बार फिर से मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। स्टैटिक राउटिंग में जो भी डेस्टिनेशन होगा मैनुअली नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को देना रहेगा। राउटिंग टेबल जो भी इसके अंदर बनेगी, अगर मान लीजिए इस राउटर से की बात करते हैं राउटर 1 की, तो यहाँ पे जो भी राउटिंग टेबल बनेगी इस राउटिंग टेबल में डेस्टिनेशन जो रहेगा दोनों को देना रहेगा, राइट। तो इसके लिए मैनुअली असाइन करना पड़ेगा सभी का। तो इसके लिए क्या बनेगा डेस्टिनेशन। अगर हम राउटर 1 की बात करते हैं जिसका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है, आप देखेंगे यहाँ पे क्या है 10.0.0.1 है इस नेटवर्क के लिए। तो इसके लिए डेस्टिनेशन क्या होगा, एक ये 40 का नेटवर्क और एक 50 का नेटवर्क। ये दो डेस्टिनेशन को रीच करने के लिए यहाँ पे टेबल जो जनरेट होगा राउटर 1 में, इसका डेस्टिनेशन होगा ये वाला 20.0.0.2 हमेशा इसका डेस्टिनेशन, मतलब इस राउटर से यहाँ जाने के लिए हमेशा इसको, तो ये डेस्टिनेशन मान के चलेंगे इसको हमेशा। तो क्या बनेगा, एक बार हम पहले इसको हम दिखाएंगे 40 को, इस नेटवर्क को हम दिखाएंगे 40 को, फिर हम किसको दिखाएंगे 30 को दिखाएंगे, फिर हम इस नेटवर्क, मतलब क्या पहले यहाँ से ये डेस्टिनेशन हो रहा है, यहाँ से इस राउटर पे आया, फिर इस नेटवर्क में आया, फिर अब यहाँ जाने के लिए इस नेटवर्क से हमें गुजरना रहेगा और फिर यहाँ पे ऐसे, राइट। तो इसी प्रकार राउटर 2 में अगर हम आएंगे, मतलब इसके लिए 3 राउट करना पड़ेगा आपको। राउटर 2 की अगर बात करें, यहाँ से आपके पास 2 ही डेस्टिनेशन रहेगा, एक 20.0.0.1 रहेगा, ये वाला डेस्टिनेशन रहेगा, और एक ये वाला डेस्टिनेशन रहेगा, राइट। 30.0.0.2 वाला ये डेस्टिनेशन रहेगा राउटर 2। राउटर 3 की बात करें, फिर से यहाँ पे 3 रहेगा, एक तो ये रहेगा, फिर एक ये और एक ये, राइट। तो इस तरह से आप जो ये पहले इस डायग्राम को आप इसको अगर नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि सेम आईपी हम कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, सेम यही सिनेरियो करने जा रहे हैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, राइट। तो इसको कैप्चर कर लीजिए आप, और इसके बाद जो भी हम राउटिंग टेबल चलाने जा रहे हैं मैनुअली राउटिंग, उसको आप इंडिकेट करेंगे, याद रखेंगे, उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो आपको जब मैनुअली अपने खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो बस अब हम चलते हैं, आपको यहाँ पे अब देखेंगे इसके बिफोर राउटिंग, जब तक हम राउटिंग नहीं चला रहे हैं, आप यहाँ से यहाँ इस कंप्यूटर में पिंग करके देखेंगे, पिंग होगा, यहाँ से यहाँ ये पिंग होगा, यहाँ से यहाँ पिंग होगा, मतलब एक नेटवर्क, 2 नेटवर्क, 3 नेटवर्क है, तीनों का अलग अलग रेंज देख रहे हैं ना, तो ये होगा। बट यहाँ से यहाँ पिंग करेंगे तो नहीं होगा, यहाँ से यहाँ पिंग करेंगे तो नहीं होगा। तो इसीलिए हम राउटिंग टेबल चलाते हैं। तो स्टैटिक राउटिंग जब चला देंगे तब देखेंगे आप पिंग होना शुरू हो जाएगा। तो स्टैटिक में क्या होगा, आपका टाइम ज़्यादा लगे, मैनुअली सभी को असाइन करना रहेगा। अगर बहुत बड़ा नेटवर्क रहेगा तो पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए हम लोग डायनेमिक यूज़ करते हैं। बट इस ट्यूटोरियल में हम डायनेमिक नहीं बता रहे हैं, आपको स्टैटिक बता रहे हैं। स्टैटिक में कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, डायनेमिक में हम लोग प्रोटोकॉल पढ़ेंगे बाद में, बट स्टैटिक इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट जानना है। तो इस सेशन के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए हम सिस्को पैकेट ट्रेसर पे सेम सिनेरियो को हम कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। अब तक आप कैप्चर कर लिए होंगे आई होप, राइट। तो अब हम चलते हैं अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर पे, और वहाँ पे आपको करके मैं इसको दिखाता हूँ सेम सिनेरियो को। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सेम सिनेरियो ले रखा है, आईपी हमने असाइन कर लिया, उसी के अकॉर्डिंग एकदम आईपी असाइन किया है। यहाँ पे देखिए इनको हम तीनों राउटर को कॉन्फ़िगर कर लिया। अगर कॉन्फ़िगरेशन में आपको डाउट है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो इसके पहले 2 ट्यूटोरियल हमने इसमें बना रखा है, हाउ टू कॉन्फ़िगर राउटर, और उसके बाद राउटिंग कैसे करना है, वो भी राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है। तो चलिए स्टैटिक राउटिंग हम करते हैं। पहले हम इसको पिंग करके दिखाते हैं आपको दोनों नेटवर्क में। देखिए इसमें हमने आईपी इस कंप्यूटर में असाइन कर रखा है, डेस्कटॉप में जाके देखिए 10.0.0.2 10 सीरीज का है, मतलब इस नेटवर्क की बात कर रहे हैं हम, 10 वाला। यहाँ पे 10.0.0.3 है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 40 सीरीज का होगा या 42 सीरीज का है। तो अगर हम यहाँ से पिंग कराते हैं, देखिए यहाँ कमांड में जाकर
मैं 10 सीरीज को पिंग कराता हूँ। यहाँ पे देखिए पिंग 10.0.0.3 को मैं पिंग करा रहा हूँ क्योंकि 2 पे हम हैं ऑलरेडी, ये पिंग हो रहा है सक्सेसफुली, राइट। अब हम 40 दूसरे नेटवर्क को पिंग करा के देखते हैं। तो पिंग और 40.0.0.2, तो क्या लगता है आपको पिंग होना चाहिए? पिंग होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं पिंग होगा क्योंकि ये दूसरा नेटवर्क है। तो इसी के लिए तो हम राउटिंग यूज़ करते हैं, राइट। जब राउटिंग हो जाएगा उसके बाद हम आके पिंग करेंगे तो देखना आप पिंग करेगा ही। अभी देखिए टाइम आउट आ रहा है, नहीं पिंग करेगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं राउटिंग। अब देखिए राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग को कैसे यूज़ करना है। स्टैटिक राउटिंग हमें तीनों राउटर पे 1 बाय 1 करना है। सबसे पहले हम राउटर 1 से स्टैटिक राउटिंग को चलाते हैं। देखिए राउटर 1 पे आ जाना है और हमें जाना कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड पे। यहाँ देखिए राउटर को इनेबल करिए, कॉन्फ़िग टर्मिनल इस पे आना है और यहाँ पे देना है आपको आईपी रूट और पाथ देना शुरू कर दीजिए। तो पहले हम देते हैं किसको, किसी को दे दीजिए, आप 30 को दे दीजिए। तो 40 पहले पड़ रहा है हमारा नेटवर्क ना, तो 40 को दीजिए, प्रॉब्लम नहीं है। 40.0.0.0 ये 40 नेटवर्क हो गया और इनका सबनेट मास्क हो जाएगा 255.0.0.0 क्योंकि क्लास ए पाई का आईपी है। ध्यान देना यहाँ नेटवर्क हमें केवल लिखना रहता है, ठीक है। जो डेस्टिनेशन रहेगा वो एग्जैक्ट हमें इंटरफेस लिखना रहेगा। तो यहाँ पे अभी हमारा इसका डेस्टिनेशन क्या पड़ रहा है, इसका डेस्टिनेशन हो रहा है 20.0.0.2 ये डेस्टिनेशन, राइट। तो यही मैंने बताया था आपको, ये पहला हो गया, राइट। फिर हम क्या करेंगे, फिर से आईपी रूट और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ये मैंने 40 दिया। फिर हम दे देते हैं यहाँ पर 50.0.0.0 ये नेटवर्क हो गया 50, 255.0.0.0 स्पेस डेस्टिनेशन हमारा वही रहेगा 2.2। ये देखिए ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने तीसरा क्या है हमारा, तीसरा रहेगा आईपी रूट और ये रहेगा हमारा 30 और 255.0.0.0। देखिए कोई मिस्टेक नहीं होना है यहाँ पर और डेस्टिनेशन हमेशा वही रहेगा राउटर 1 से 2 जो हमारा डेस्टिनेशन है, राइट। ये लीजिए हो गया। अब राउटर 1 से हमने चला दिया राउटर 1 से, अब हमें सेम जाना है राउटर 2 पे। तो इसको हम क्लोज करते हैं और राउटर 2 पे अब जाना है। राउटर 2 पे भी सेम हमें काम करना है, वैसे ही इनेबल किया, कॉन्फ़िग टर्मिनल पे आया और यहाँ पे आईपी रूट और यहाँ पे चला हमें दो डेस्टिनेशन देना है यहाँ पर। एक रहेगा 10.0.0.0 स्पेस इसका सबनेट मार्क्स, राइट। और इसका डेस्टिनेशन जो रहेगा इस साइड का रहेगा 20.0.0.1, राइट। ये 10 का हो गया। और दूसरा हम चलाएंगे फिर से आईपी रूट और यहाँ पे ये रहेगा 50.0.0.0 ये नेटवर्क सबनेट मार्क्स .0.0.0, राइट। और इसका डेस्टिनेशन रहेगा 30.0.0.2। अगर हमारे साथ आप नोट डाउन कर लेंगे तब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मज़ा आएगा, आराम से आप कर पाएंगे। तो साथ साथ अगर ये लिख लेंगे आईपी टेबल तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो बाद में आपको देख देख के करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया और बस ये राउटर 2 का हो गया। राउटर 2 से दो मतलब क्या, एक राउटर 2 से जब करेंगे एक डेस्टिनेशन ये रहेगा, ये इंटरफेस जब यहाँ से यहाँ आ जाएंगे तो इधर आ ही जाएंगे आप, और एक रहेगा ये वाला इंटरफेस यहाँ, जब इधर आ जाएंगे तो इधर आ ही जाएंगे। बट यहाँ से पहले हमें यहाँ आना रहता है, ये डेस्टिनेशन हो गया
और फिर से यहाँ से यहाँ आना रहता है, राइट। तो इसलिए हमें, और सेम लाइक अब हम राउटर 3 से करेंगे तो यहाँ से पहले यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो 3 डेस्टिनेशन हो जाएगा इसमें भी, ठीक है। तो चलिए राउटर 3 से हम करते हैं। सेम स्टेप हमें फॉलो करना है। देखिए इनेबल और कॉन्फ़िग टर्मिनल IP रूट, और इसका जो रहेगा पहला हम देंगे 40.0.0.0 ये नेटवर्क 0। इसका डेस्टिनेशन हो जाएगा, यहाँ पे एक डेस्टिनेशन हो जाएगा 30.0.0.1 ये हो गया दूसरा IP रूट, और ये हो जाएगा हमारा 10 0। पहले एक बार नोट डाउन कर लेंगे तो करने में ज़्यादा इजी रहेगा। देखिए ये हो गया। इसका डेस्टिनेशन क्या रहेगा, हमें इसका डेस्टिनेशन सेम देना रहेगा हमें 30.0.0.1। हमेशा 1 से, जो राउटर 1 से हम देते हैं वो डेस्टिनेशन सेम रहेगा। राउटर 3 से जो हम जाएंगे उसका डेस्टिनेशन, मेन डेस्टिनेशन वही रहेगा 30.0.0.1 ये हो गया। और इसके बाद तीसरा रूट हो गया 20, और 30.0.0. मैंने IP रूट नहीं चलाया, सॉरी। यहाँ देखिए IP रूट और सेम वही चीज़ देना है 20.0.0.0, और डेस्टिनेशन सेम वही रहेगा 30.0.0.1। बस ये हो गया। तो गाइस ये पूरा हमने तीनों राउटर से इनका मैंने चला दिया है, ठीक है। इसको मैं आपको अगर देखता हूँ, मेरा जो नोट्स है उसको मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये इसके लिए डेस्टिनेशन क्या हो रहा है, ये हमेशा हो रहा है, क्योंकि यहाँ से जब आप आएंगे इस राउटर में तभी आप इधर से इधर आ पाएंगे, तभी आप इधर से इधर आ पाएंगे। सेम लाइक इस राउटर 3 का डेस्टिनेशन क्या हो रहा है, हमेशा 30.0.0.1 तीनों रूट के लिए हमें डेस्टिनेशन यही रहेगा। अरे जब यहाँ से राउटर 3 से राउटर 2 पे आएंगे, इस इंटरफेस पे आएंगे, तभी तो आप आगे इधर आएंगे या इधर जाएंगे, ये चीज़, ठीक है। तो इस तरह से आप नोट डाउन कर लेंगे इसे, तो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट।